हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी मैथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर पर, ठीक है, जिसमें आपके फॉर्मूलों को एनालिसिस किया जाएगा आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके हम बात करें महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सूत्र हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ से आप तीन फॉर्मूला और बना सकते हैं। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ हम बात करें कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या हम बात करें यहीं से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा इधर वर्ग है, उसके अंदर तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या ठीक, यहाँ से बात करें तो यहाँ पर आगे जगह वह लिख लो, वह तो यहाँ से दो फॉर्मूले बन के चल रहे हैं आपके। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। इनका यूज कहीं भी किसी प्रकार हो सकता है। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का हल करेंगे तो हम ट्रिक्स के बेस पर इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या आपका क्या हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा वह करके लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर बन के तैयार हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ पे बना के तैयार करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर बन के तैयार होगा आपका रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसके भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब यही कंडीशन हम कहाँ पे लागू करेंगे, यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यही कंडीशन हम कहाँ पे लागू कर सकते हैं, यहाँ पर लागू कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्या दिया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये तीनों महत्वपूर्ण सूत्र हमको क्या होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। इनका बहुत ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक। तो ये हमको याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्या, ये यहाँ से यहाँ तक आपके क्या बन के तैयार हो गए, महत्वपूर्ण सूत्र बन के तैयार हो गए। अब हमें बात करनी है किसकी, इसके बाद जो आएंगे आपके, बात करें व्युत्क्रम सूत्र, तो ये तो पिछली वीडियो हम पढ़ ही चुके हैं। अब बात करने हैं इसके बाद अर्धकोण सूत्र, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम बात करें साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या,
इसका कोण आधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन कितना है, थीटा है ना, 2 थीटा का आधा थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसी को द्वारा tan के पदों में लिखा जाए तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो आपके साइन के रहे, साइन 2 थीटा फॉर्मूला। अब हम लिखे किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ठीक है, यानी कि कॉस 2 थीटा। तो इसके जो फॉर्मूले बनेंगे तो इसका पहला फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या हम और फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। या tan के पदों में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हमें कंप्लीट याद होने चाहिए। इसी प्रकार हम लिखेंगे क्या, tan 2 थीटा, तो यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाएगी क्या, तो साइन में कॉस का भाग दे देंगे तो tan वाला फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा क्या, यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हमेशा हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। अब यहीं से रिप्रेजेंटेड करके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले बनाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें, अब इनकी सहायता से कुछ फॉर्मूले रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं। देखो तो कैसे होते, तो देखिए जैसे कि हम बात करें कहीं प्रयोग, यहाँ से फॉर्मूला बना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का तो 1 इसमें प्लस हो जाएगी, 2 का भाग हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यानी कि इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। इसी प्रकार हम tan का जो फॉर्मूला बनाना चाहें यहाँ से, तो tan के लिए फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, बट हम यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो जैसे कि ये यहाँ पे हम लिखें साइन में कॉस का भाग देगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, इसका इसमें भाग हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगी, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका खासकर हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है, जो कि हमें आगे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक थ्योरम को कम से कम समय हल करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं जो बात, अब बात होगी किसकी, तो यहीं से हम बात करें क्या, त्रिगुणन सूत्र की, त्रिगुणन सूत्र या त्रिकोण सूत्र बोल सकते हैं, या त्रिकोण सूत्र बोल सकती है। अब यहाँ से क्या करना होता है, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमारे फॉर्मूले होते हैं साइन 3 थीटा का, ठीक, तो साइन 3 थीटा का होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है ना। वहीं हम बात करें कॉस 3 थीटा की वैल्यू, तो कॉस 3 थीटा त्रिकोण खोलना है तो 4
कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। वहीं हम बात करें tan 3 थीटा की, तो इसका फॉर्मूला होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपके फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। अगर यहीं से हम वैल्यू रिवर्स करके बनाएं, अगर यहीं से हम फॉर्मूला रिवर्स करके बनाएं, यानी कि साइन क्यू की फॉर्मूला कंडीशन बने साइन क्यू 3 थीटा कॉस क्यू थीटा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम कंडीशन बनाएंगे तो ये वाला पक्ष यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुँच जाए, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस, तो देखिए इधर ले आएंगे ना इसे, ये उधर हो जाएगा तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा भाग। तो ये बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला बनाना है हमको, तो देखिए कॉस क्यू, तो ये वाला पक्ष इधर आके इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, और इसमें 4 का क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या हो जाएगा भाग। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले सभी पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूले हैं ना आपके, ये आपकी ज़रूरत पड़ती है कहाँ, इंटीग्रेशन में। जब आप समाकलन करेंगे ना, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन में ज़रूरत पड़ेगी इनकी, इनका ही सर्वाधिक यूज होता है। या हम बात करें कोण निकालने की ज़रूरत पड़े तो यहीं से हम कोण निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत जल्दी कोण निकाल आते हैं, इसी की सहायता से कोणों के मान निकाले जाते हैं। तो ये द बेस्ट फार्मूला, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक। तथा हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिटा देते हैं। अब बात की जाए कोण सी व डी के योगांत सूत्र, ठीक है ना। अब कोण सी व डी के लिए हमें क्या बनाने हैं, योगांत सूत्र बनाने हैं। तो इसके लिए जो साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ से कंडीशन बनेगी कॉस सी माइनस कॉस डी, चलो प्लस पहले, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी। तो यहाँ पर कॉज और कॉज के लिए ये फॉर्मूले बनाए गए, ठीक है ना। यही बात की जाए थोड़ी से, तो देखिए अब ये दिया है आपको, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, तो जब साइन सी और डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। और इसका करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2
इंटू साइन सी माइनस डी बट्टे 2। अब कॉस की बात करें तो 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे 2। यहाँ पे हम बात करें तो 2 साइन सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बट्टे 2। तो विशेषकर यहाँ पे कौन पर ध्यान रखना है, बाकी देखो सभी सी माइनस डी है, इसमें होता है डी माइनस सी। ठीक है, ये कैसे सिद्ध होता है ये अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, अब यहाँ से हम बात करें तो ये तो कंप्लीट हुए। अब यहीं से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बनते हैं आपके, क्या जैसे कि आपको दिया हो इस सी के पक्ष में बनते हैं, यानी कि प्रक्षेप सूत्र बोलते हैं या वैसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम बात जैसे कि 2 साइन ए कॉज बी या 2 कॉस ए साइन बी या 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूले थे। तो ये जो दिए गए हैं वो कोण ए व बी के लिए, जहां ए ग्रेटर देन टू बी, यानी कि ए कोण है वो बी से बड़ा है। तो इसके जो फॉर्मूले होंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर लगाएंगे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे आप करेंगे तो साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरीके से हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये सही फॉर्मूले, अगर इसमें इसको सी और इसको डी मानकर हम साइन सी और प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं तो यही आ जाएगा। देखो 2 इसमें हो रहा है ना मल्टीप्लाई, ये जस्ट इसका व्युत्क्रम है। अगर इनमें आप साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं तो पुनः आपके यही लौट कर आ जाएंगे। जैसे कि हम लगा के बता भी दें, देखिए यहाँ से अब ये दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, साइन सी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो बनेगा माइनस वाला। तो देखिए 2 साइन सी प्लस डी, यानी दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगी, बीच में 2 तो a बचेगी। अब क्या करना है, डी माइनस सी, यानी a प्लस में से इसे घटाएंगे तो प्लस की b हो जाएगी साइन b। ठीक है, तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके, इनमें साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला हैं तो ये लौट के रिटर्न होकर आ जाएंगे। ठीक, तो हमें ये पता होने चाहिए ये फॉर्मूले आपके एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करें क्या, कोण ए व बी के लिए। ठीक, अब साइन ए प्लस बी, ठीक, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है।
साइन एक ईमानदार व्यक्ति है, कॉज एक बेईमान है, और साइन और कॉज की लड़ाई झगड़े से टैन परेशान हो जाता है। तो साइन ईमानदार आदमी है तो मिल बांट कर खाएगा कॉज के साथ, यानी साइन कॉज के साथ फॉर्मूला बनाता है। कॉज बेईमान आदमी है, वो केवल अपने स्वयं के साथ फॉर्मूला बनाएगा। इन दोनों के झगड़े के कारण टैन इनसे अलग रहता है, वो अपने आप स्वयं में फॉर्मूला बनाता है। तो इस बहाने से हम इस लॉजिक को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब साइन ए प्लस किया तो देखो साइन मिल बांट के करेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस, फिर क्या करेगा कॉस ए साइन बी। तो देखो साइन मिल बांट के रह रहा है कॉज के साथ, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे अब जो माइनस वाला फॉर्मूला तो इसमें माइनस कर देंगे, ठीक, ये फॉर्मूले हो जाएंगे इसके। अब कॉस बेईमान है तो इसमें चिन्ह उल्टे चलेंगे, क्योंकि हमेशा उल्टी के साथ क्रिया करता है। तो कॉस ए कॉस बी, यानी ये अकेला अकेला रहना चाहता है, यहाँ फिर साइन को दे देगा साइन ए साइन बी, ठीक। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस में आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। अब टेन का तो टेन अपने स्वयं में बनाता है, टेन ए प्लस टेन वी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन वी। माइनस वाले का बनाएंगे तो इसी बन जाएगा टेन ए माइनस टेन वी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन वी। तो ये सभी फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, ये हर हाल में याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति के। ये आपके स्टेट लेवल या बोर्ड लेवल पर या कॉम्पिटिशन लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर कॉम्पिटिशन में, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, दोनों क्षेत्रों में इससे 4-6 क्वेश्चन बनते हैं त्रिकोणमिति से। तो इसके हमें सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहीं से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बनते हैं। जैसे कि हम बात करें, आपसे बात की जाए कॉज ए प्लस साइन ए, ठीक है ना, बटे कॉज ए माइनस साइन ए, इस तरीके से दिया हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो ये होगा आपका टेन π/4 प्लस ए, ठीक है। यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। तो देखो इसका व्युत्क्रम हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं जी, टेन π/4 माइनस ए, ठीक है ना। या इसी के बराबर क्या होता है जी, 1 माइनस टेन ए अपॉन, ऊपर क्या प्लस तो ऊपर प्लस रहेगी, नीचे माइनस टेन ए। यहाँ पे उल्टा है, ऊपर माइनस तो माइनस है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। तो ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके बराबर भी ये होता है और इसके बराबर भी ये होता है, इसके बराबर भी ये होगा और इसके बराबर भी ये होगा। तो ये भी आपके सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग होते हैं, ये भी आपके इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल दोनों पार्टों में ये प्रयोग होंगे, ठीक है, दोनों चैप्टरों में। यानी कि चैप्टर इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों में सर्वाधिक उपयोग है, जो कि आपके बोर्ड लेवल या इंटर क्लास में आपके लिए बहुत ही यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। तो ये हमको पता रहने चाहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक।